हेलो एवरीवन, वेलकम और आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है दृष्टि एसएससी पर। आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई की जो नई वैकेंसी आने वाली है उसके रिगार्डिंग आपके लिए एक सूचना है जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ताकि भविष्य में आप, हो सकता है कि बच्चा आरपीएफ के लिए बहुत बच्चे जा रहे हो लेकिन वो अब इस नई गैजेट से, इस नई राजपत्र से अब एलिजिबल ना हो, ठीक है। तो आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि कुछ टाइम पहले या एक आध मंथ पहले आरपीएफ की जो वैकेंसीज है, यानी कि आरपीएफ की जो भर्ती है, वो अब हर साल आया करेगी। और इसको अब एसएससी के द्वारा, यहाँ पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा यहाँ पर आपका कंडक्ट कराया जाएगा, ये सूचना आपकी आई थी। उसके बाद अब इसमें कुछ चेंजेस करने के लिए यहाँ पर एक राजपत्र जारी किया गया है। आप ये देख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे बोर्ड नोटिफिकेशन, न्यू दिल्ली 17 अक्टूबर की है ये, लेकिन अभी ये 2-3 दिन पहले ही बहुत ज्यादा न्यूज का विषय बना है, ठीक है। ये कुछ यहाँ पर दीज रूल्स में बी कॉल्ड द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अमेंडमेंट रूल्स 2025। इनको जो है, ये जो रूल्स चेंज किए गए हैं, इनको इन्होंने ये नाम दिया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, यानी कि आरपीएफ अमेंडमेंट रूल 2025, ठीक है। ये यहाँ पर इन्होंने दिया है। तो इसमें इन्होंने कहा क्या है कि अब से आपका यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया आपका एज को लेकर और हाइट को लेकर चेंज होने वाले हैं। वो क्या क्राइटेरिया? आपको याद होगा कि पहले रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में जो एज हुआ करती थी आरपीएफ में, वो 18 से 25 हुआ करती थी, ठीक है। और आपका यहाँ पर जो हाइट हुआ करती थी वो यूआर के लिए 165 सेंटीमीटर जो है वो आपका कंसीडर करी जाती थी। इसी को अब चेंज कर दिया गया है, और इसको चेंज कर दिया गया है फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर एग्जीक्यूटिव कैडर, ठीक है। एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए बच्चा, जैसे आपने देखा ना, दिल्ली पुलिस में भी आपका एग्जीक्यूटिव अलग निकलती है और अदर अलग निकलती है। एग्जीक्यूटिव कैडर में द मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर एस्टेब्लिशमेंट enlistment as an enrolled member of the force in executive cadre par shall be at par with the physical standard of recruitment of central armed police force as under। यानी कि जो सीएपीएफ की यहाँ पर आपका बच्चा यहाँ पर वैकेंसी निकलती है, जो जनरली एसएससी जीडी वाली वैकेंसीज होती है, ठीक है। ये जो केंद्रीय पुलिस बल होते हैं, एक तरीके से इनको कह सकते हो, इनकी जो वैकेंसीज आती है वो एसएससी जीडी में आती है। तो पहली बात तो ये है बच्चा कि अब आरपीएफ की जो वैकेंसी होंगी, वो सारे जो आपके नॉर्म्स या फुलफिल करने हैं, जो भी क्राइटेरिया है, वो एसएससी जीडी वाले आपको क्राइटेरिया फुलफिल करने होंगे। और उसी के साथ बताया जा रहा है कि इस वैकेंसी को अब कराया जाएगा। तो इसमें जब अब हाइट है, वो यूआर कैटेगरी की मेल की हाइट है, पुरुषों की हाइट है 170 सेंटीमीटर, ठीक है। चेस्ट आपका 80 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर, ठीक है। यही आपका जीडी वगैरह आप देते हो उसमें होती है। प्रोवाइड दैट मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द फीमेल एंड रिजर्व कैटेगरी, जो फीमेल्स हैं और जो रिजर्व कैटेगरी है, चाहे वो आपका ओबीसी हो, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, शैल बी एट पर विद फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ सीएपीएफ पुलिस फोर्स। यानी कि जो एसएससी जीडी में वैकेंसीज निकलती है, सीएपीएफ के अंदर जो वैकेंसीज निकलती हैं, उनके द्वारा जो मानक है वो वहां पर आपका वो फुलफिल करना है, अदर देन मतलब महिलाओं के लिए और रिजर्व कैटेगरीज के लिए। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर दूसरा है आपका यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड। अब यहाँ पर देखिए, जो एग्जीक्यूटिव से अलग है, अदर देन एग्जीक्यूटिव कैडर से अलग आपकी जो वैकेंसीज आएंगी, उनमें जो हाइट है वो आपका 165 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 सेंटीमीटर और एक्सपेंड करके आपका 85 सेंटीमीटर ये यहाँ पर रखा गया, ठीक है। इसमें यहाँ पर जो 20 ईयर की एज अटेन नहीं कर पाए हैं, उनको 2.5 सेंटीमीटर का हाइट में यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हाइट में यहाँ पर आपका रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और चेस्ट में आपका 5 सेंटीमीटर का मिल जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर 48 रूल नंबर में आपका क्या दिया हुआ है एज को लेकर। एज जो है एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए बच्चा, आपका कांस्टेबल के लिए जो पहले 18 से 25 हुआ करती थी, उसको अब 18 से 23 कर दिया गया है, ठीक है। 18 साल से 23 साल यहाँ पर उसको कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और हाई स्कूल आपको यहाँ पर पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि आपको 10th पास होना ज़रूरी है। ये दो रूल्स आपके यहाँ पर चेंज हुए हैं, मेजर रूल्स हैं। बहुत बड़ा बच्चा यहाँ पर एक कारण भी बन जाता है। अब कारण क्या, और इसी में ही बच्चा यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब इन भर्तियों को जो है, ये ध्यान रखना है कि अब इन भर्तियों को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो यहाँ पर कराएगा। द प्रोसेस सब इंस्पेक्टर एंड कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव कैडर शैल बी मेड एज पर रिक्रूटमेंट प्रोसीजर ऑफ द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये
आपका लिखी हुई है लाइन फॉर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, उसके अंदर ये आपकी अब आया करेंगी। तो ये यहाँ पर फिर इनके कुछ चेंजेस है कि हमने ऐसे ऐसे चेंज किए हैं, ऐसे ऐसे अमेंड हुए हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, ये आपके काम की नहीं थी। बस काम की बात ये थी कि अब आपका हाइट का क्राइटेरिया, आपकी एज का क्राइटेरिया और इसको जो भर्ती कराएगा यानी कि एसएससी द्वारा आपका एसएससी जीडी के अंदर ये अब आएंगी सारे क्राइटेरिया, उन्हीं के सारे नॉर्म्स एसएससी जीडी वाले हैं। ये आपके लिए एक मेजर चेंज है। अब इसमें बहुत सारे वो बच्चे जो ऑलरेडी आरपीएफ इस साल की भर्ती के लिए तैयारी कर रहे थे और बाय चांस उनकी एज 24 या 25 साल है, तो वो इनसे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा नाराज़ या बहुत ज़्यादा निराश होंगे। निराश होने वाली बात ये ज़्यादा है कि 18 से 25 उतनी ज़्यादा एज आपकी नहीं होती है। बिल्कुल सही क्राइटेरिया था पहले वाला, ठीक है। बट जो भी ये चेंज आया है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी मेहनत को किसी और दिशा में यहाँ पर लगा सको। बस इसीलिए हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं बच्चा, ठीक है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। और आप में से कितने सारे बच्चे हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो ऑलरेडी आरपीएफ 2025 के लिए तैयारी कर रहे थे। आप अपना आंसर ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।